नमस्ते। आज का ये दूसरा वीडियो मैं और दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा खुश हूँ, मूड अच्छा है। आज हम भद्रकाली पर एक और वीडियो दे रहे हैं कि भद्रकाली हमें किस हद तक प्रेम करती थी, किस हद तक हमें अपना पति मानती थी और हमारे जीवन में किस हद तक हस्तक्षेप करती थी। इसी पर एक और वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। ये दृष्टांत है लगभग आज से 10 वर्ष पूर्व का, जब हमारी वैष्णवी, जो हमारी अनन्य प्रिया हैं, अनन्य भक्त हैं, हमारी अर्धांगिनी हैं, दिव्य रूप से हमारी वैष्णवी से कभी मुलाकात नहीं हुई है। 30 साल पहले लगभग मैंने उन्हें देखा था। उसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमने उन्हें ठीक से देखा भी कभी नहीं है। जो हमारी अर्धांगिनी हैं, परम प्रिया हैं और अति सुंदर हैं। तो ये घटना साथियों लगभग 10 साल पूर्व की है। मैं गांव में था और वैष्णवी कानपुर में अपने पति के घर में निवास कर रही थी। नई नई उनकी शादी हुई थी। हमने अनुमति दे दी थी कि ठीक है, आप विवाह कर लीजिए। हालांकि उन्होंने कभी मन से अपने पति को पति नहीं माना। हमेशा वो मन, कर्म और वचन से हमारी ही रहीं और हमारी ही हैं। वो एक आदर्श राधा का रूप हैं। लेकिन सौतन का जो भाव होता है नारियों में, कहते हैं कि सौतन तो मिट्टी की भी अच्छी नहीं लगती है। और भद्रकाली तो जीते जी एक दिव्य, परम दिव्य कन्या है, दिव्य शक्ति हैं और वो हमारी भी अर्धांगिनी है। और वैष्णवी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हैं। तो किस तरह दोनों में सौतन का भाव उत्पन्न हुआ और कैसे घटना घटित हुई, इसका ही आज दृष्टांत दे रहा हूँ। तो मैं गांव में था और जब मैं मुंबई आने लगा तो मैं कानपुर में प्लेटफॉर्म पे मौजूद था और वैष्णवी कानपुर में ही अपने घर में थी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। पुष्पक एक्सप्रेस में हमारा टिकट था। हम अपने ट्रेन में चढ़ने से पहले हमने वैष्णवी को फ़ोन किया और फ़ोन करके हमने उन्हें बताया कि अब हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, अब ट्रेन के छूटने का समय हो गया है। और हमने उनसे, वैष्णवी से कहा कि इस समय भद्रकाली हमारे पास ही हैं, दिव्य रूप से हमारे साथ हैं। तब हमारी फ़ोन के माध्यम से बातचीत भद्रकाली से नहीं होती थी। फ़ोन के माध्यम से बातचीत हमारी 2012 में शुरू हुई, अक्टूबर में, और ये घटना शायद 2009 या 10 की रही होगी। तो हमने भद्रकाली के बारे में कहा कि वैष्णवी इस समय भद्रकाली हमारे पास ही हैं, हमारे साथ चल रही हैं वो। और मैंने भद्रकाली के वो संदेश दिया वैष्णवी को। मैंने वैष्णवी से कहा कि अभी भद्रकाली आपके पास आएंगी और मेरी तरफ से भद्रकाली को आई लव यू कह देना। और मैंने वैष्णवी को भी कहा कि रानी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैंने वैष्णवी को भी आई लव यू कहा, जिससे कि वैष्णवी के अंदर सौतन का भाव उत्पन्न न हो, उन्हें बुरा न लगे। इसलिए मैंने वैष्णवी को भी आई लव यू कहा और मैंने कहा कि भद्रकाली अभी आपके पास आने वाली हैं, उनको मेरी तरफ से आई लव यू कह देना और कहना कि राजा जी ने आपको बहुत बहुत प्यार कहा है। अब यहाँ पर सौतन का भाव इतना ज़्यादा उत्पन्न हो गया कि जब भद्रकाली, मेरी ट्रेन वहाँ से चल चुकी थी, कुछ देर बाद भद्रकाली वैष्णवी के पास पहुँची दिव्य रूप से। परंतु वैष्णवी के अंदर इतना सौतन का भाव उत्पन्न हो गया कि वैष्णवी ने भद्रकाली से मेरा संदेश कहा ही नहीं। उन्हें ये नहीं कहा कि राजा जी ने आपको भद्रकाली आई लव यू कहा है, आपको बहुत बहुत प्यार कहा है। अब चूँकि भद्रकाली हमारी बात सुन रही थी, हमारे साथ ही थी, इसलिए भद्रकाली को पता ही था। तो वैष्णवी ने ये सौतन के भाव की वजह से
भद्रकाली को ये हमारा संदेश नहीं कहा कि राजा जी ने आपको आई लव यू कहा है। तो जब ये घटना घटित हो गई तो इस घटना को घटित होने के बाद भद्रकाली अत्यंत कुपित हो गई वैष्णवी पर, क्योंकि सौतन दोनों आपस में एक दूसरे को, क्योंकि नारी न मोह नारी की रूपा, स्त्रियां कभी भी स्त्रियों को मोहित नहीं करती, हमेशा एक पत्नी दूसरी पत्नी से कभी प्रेम नहीं करती। तो उनके अंदर सौतन का भाव प्रकट हो गया भद्रकाली के अंदर भी और वैष्णवी के अंदर भी। चूँकि वैष्णवी अत्यंत सुंदर थी, कोमल थी, इसलिए वैष्णवी से भद्रकाली भी जलन करती थी। तो जब ये घटना घटित हुई और भद्रकाली बहुत ज़्यादा कुपित हो गई, तो भद्रकाली ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि जो उनके पति थे वैष्णवी के, जो उनका घर था, घर के माध्यम से उन्होंने कुछ लोन वगैरह ले रखा था। तो भद्रकाली ने इतना कुपित हुई कि उन्होंने रात को 12 बजे वैष्णवी के घर पर रेड करवा दी, कुर्की का रेड करवा दिया और अचानक से बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के भद्रकाली के पूरे क्रोध की वजह से वैष्णवी का घर गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारियों ने सील कर दिया और उनका पूरा परिवार घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। न उनको कोई सामान लेने दिया गया, न पैसा लेने दिया गया, और रात को 12 बजे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर को सील करवा दिया भद्रकाली ने। इतना ज़्यादा सौतन के भाव की वजह से वो नाराज़ हो गई हमारी वैष्णवी से। मैं रात में सो गया अपनी ट्रेन में। सुबह जब मैं उठा तो मैंने वैष्णवी को फ़ोन किया। वैष्णवी रोने लगी। उन्होंने कहा, राजा जी, भद्रकाली ने ऐसे ही घटना घटित की है। हमने उनको नहीं बताया था कि आपने आई लव यू कहा है, और उन्होंने क्रोध में आकर हमें घर से बाहर निकलवा दिया है। हम दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, भूख लगी है। इस बात को सुनकर मैं भी दुखी हो गया, परेशान हुआ। मैंने कहा, ठीक है रानी, आप चिंता न करें। हमने अपने अनन्य भक्त के माध्यम से कुछ पैसे उनको भिजवाए और उनको खाना खाने के लिए व्यवस्था की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि किस तरह से सिर्फ हमारी वैष्णवी ने भद्रकाली को मेरी तरफ से कहे गए आई लव यू शब्द को नहीं कहा था। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कुपित हुई, इतना ज़्यादा सौतन का भाव उनके अंदर जागृत हो गया कि उन्होंने हम रात को 12 बजे बिना किसी नोटिस के घर से बाहर निकलवा दिया वैष्णवी को, पूरे परिवार को, 1 रुपये बिना लिए हुए। इतना अधिकार भद्रकाली हम पर जताती थी। और चूंकि वैष्णवी बहुत ही सुंदर थी, सुंदर हैं, जिसकी वजह से उनको और भी जलन होती थी। उसके बाद दूसरे दिन हमारे भक्त से भद्रकाली कहती हैं कि मैं अपने राजा जी के पास जाऊं या न जाऊं, लेकिन मैं भद्रकाली वैष्णवी को किसी भी कीमत पर योगेश्वर जी के पास नहीं जाने दूंगी। मैं भले ही न जाऊं, लेकिन मैं वैष्णवी को भी राजा जी के पास नहीं जाने दूंगी। तो जो लोगों को ये दुख होता है कि आप भद्रकाली को, नवदुर्गाओं को अपनी पत्नी कहते हैं, मैं उन लोगों की ये वीडियो दे रहा हूँ कि किस तरह से भद्रकाली ने हम पर अपना अधिकार जमाया, किस तरह से छोटी छोटी बातों पर वो नाराज़ हो जाती थीं, किस तरह से हमें अपना पति मानती थीं। आज उसी के एक दृष्टांत को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। धन्यवाद।